चलो जी। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको कम किया जाए। ये जो हमारे पास बॉर्डर्स आ रहे हैं, इन बॉर्डर्स को हमने क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको खींच के, ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं डिफरेंट तरह की, इन लाइनों पे आपने चले जाना है। जहां से आप पकड़ के क्या करोगे, किसी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले हो। तो यहां पे आप चले गए। मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। जूम किया हमने। तो ये लाइन की एक बॉर्डर है। इस बॉर्डर पे आपने आना है। जैसे ही बॉर्डर के ऊपर आओगे, आपका जो कर्सर का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। मगर हटाऊं तो ये इंसर्शन ऑपरेटर आ गया। अगर मैं यहां पे लेके आता हूं, ये चेंज हो गया। इसका मतलब है कि आप इसको यहां से पकड़ के आगे पीछे कर सकते हो। तो यहां पे आने के बाद जैसे ही सिंबल चेंज हो, आपने क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए जिस तरफ भी लेके जाना है वहां जाके आपने इसको छोड़ देना है। समझ आ गई? अब ये कॉलम की विड्थ क्या हो गई, ये छोटी हो गई। इसी तरीके से इसको आपने आगे पकड़ा, पकड़ के आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। एनआईसी है, ये डिब्बे के अंदर बड़ा है, ये इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे हमारा एनआईसी आ जाएगा। एड्रेस वाली फील्ड हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी रखनी, हमने ये बड़ी कर दी। फोन नंबर हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो ये आपको एक्चुअल में विजिबल हो रहा है इस तरीके से कि आप जो है अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कैसे कर सकते हो और डिक्रीज कैसे कर सकते हो। अब काम करते करते अचानक से ये फील्ड जो है ये कम हो गई है। यहाँ पे आप पहुंचे 7 8 थी, अचानक नया पर्सन आ गया जिसका रिकॉर्ड एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, इसके लिए 2 3 मेथड्स हैं। पहला ऑप्शन है कि आप यहां पे आओ, बिल्कुल आखिरी कॉलम के अंदर आप आ चुके हैं। आखिरी कॉलम में आपने आने के बाद दबाना है टैब। जैसे टैब दबाओगे नई रो एंटर होगी। है नई रो, आपको कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि नई रो एंटर हुई है। आखिरी डब्बे में आपने आना है। सेल में आने के बाद आपने क्या किया, टैब दबाया, अगली आ गई। टैब प्रेस करके रखोगे, खुद ब खुद ये आगे बढ़ती चली जाएगी। समझ आ गई? ये तरीका है एक नई रो क्रिएट करने का। नीचे अगर आपको डाटा ऐड करना है, नई रो। अब नया कॉलम अगर ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस जिन कॉलम्स के बीच में आपको नया कॉलम चाहिए, मिसाल के तौर पे यहां नेम के आगे आपको असाइनमेंट मिली कि नाम के साथ ही फादर नेम भी ऐड कर दो। हो सकता है। तो आपको एक नया कॉलम चाहिए। अब आप बजाय कि नया टेबल बनाओ, वहां से कट करके डाटा वहां पे लेके जाओ, मुश्किल काम होगा। आपको अगर रूल्स नहीं पता तो आप काम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाओगे। आपको अगर चीजों के काम करने के तरीकों का पता है, आसानियों और टूल्स का पता है, तो आप अपना काम जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो। अब मुझे इन दोनों खानों के बीच में एक नया कॉलम चाहिए। तो मैं यहां बीच में आऊंगा। जैसे ही मैं बीच में आता हूं, मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको। अगर मैंने जूम किया, जैसे मैं बीच में आता हूं, तो यहां पे एक प्लस का ऑप्शन बनता है। इस प्लस पे मैं जैसे क्लिक करता हूं, एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। अब सिंपल यहां पे हम फादर नेम लिखेंगे और नीचे फादर नेम जो जो सामने सामने आएगा हम ऐड करते चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको नई रो दोनों के बीच में चाहिए, आप चाहते हो कि नई रो आ जाए, तो आप सिंपल क्लिक करोगे तो नई रो यहां पे आ जाएगी। समझ आ गई? अब ये जो नंबर्स है, मैं चाहता हूं खुद ना लिखूं। मुझे नंबर खुद नहीं चाहिए। ठीक है? मैं चाहता हूं नंबर मुझे लिखे लिखाए मिल जाए। वो कैसे आपने ऐड करना है, नंबर आप चाहते हो 10 तक, 20 तक, 100 तक जो काउंटिंग है लिखना आपको पड़े तो बड़ा मुश्किल होगा। तो आपको कल मैंने एक लिस्ट बताई थी जिसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। आप चाहते हो नंबर लिखे लिखाए मिल जाए। आपने सारे ब्लॉक्स को क्लिक किया, ऐसे सिलेक्ट किया आपने, सारे ब्लॉक्स हो गए सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप चले गए कहां पे, लिस्ट वाले ऑप्शन में। यहां टॉप पे आप पे लिस्ट नजर आ रहा है, लिस्ट पे आपने क्लिक किया तो कौन सी लिस्ट चाहिए, ये वाली मुझे लिस्ट चाहिए, नंबर लिस्ट। मैं नंबर लिस्ट पे करूंगा क्लिक। जैसे नंबर लिस्ट पे क्लिक करूंगा वो लिस्ट यहां पे आ चुकी है। हमें विजिबल नहीं हुई। ठीक है? विजिबल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जो ये जो कॉलम है इसका साइज छोटा है। इसको अगर मैं बड़ा करूं तो यहां पे ये नंबर लिस्ट अवेलेबल है। समझ आ गई? अब इसको कैसे एडजस्ट करना है, आपने अपने हिसाब से देखना है। यहाँ पे ये लेफ्ट है, राइट है, अलाइनमेंट आपने अपने हिसाब से इसकी देख लेनी है। ठीक है? अब कॉलम को पकड़ के आप इसके मुताबिक बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये आ गया। अब ये हैश आप चाहते हो सेंटर में आ जाए तो सेंटर में चला गया। तो ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, एक कॉलम की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि ऊपर वाली जो हेडिंग्स हैं, ये जो ऊपर मैंने लिखा है, ये सारी की सारी क्या नजर आ रही है, हेडिंग नजर आ रही है मुझे। ये पहला जो कॉलम है ये हेडिंग है। हेडिंग को मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा
फर्क करने के लिए मैं हाईलाइट करता हूं, जो कल मैंने आपको फीचर बताया उसकी मदद से। ठीक है, आप आए, आपने सिलेक्ट किया पूरा का पूरा पहला कॉलम, सिलेक्ट किया, सॉरी पहली रो सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पे आए और क्लिक किया कहां पे, जो भी आपको कलर शेड देना है। मैंने यहाँ पे ओके किया, अब वो शेड आ गया। इसका मतलब है हमारी पहली रो के अंदर हेडिंग्स हैं और बाकी जितना भी कंटेंट है वो सारे का सारा टेक्स्ट है। तो अब एक आपका देखो खूबसूरती नजर आ रही है, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग आपने देना शुरू कर दिया है, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग आपने सीख ली है। तो आपने इसकी जाके करनी है प्रैक्टिस। अभी लाइनें थोड़ी सी बारीक नजर आ रही हैं, जब प्रिंटिंग करेंगे हम तो लाइनें बारीक विजिबल होगी। हम चाहते हैं प्रिंटिंग में लाइनें एक्यूरेट नजर आए। तो हमने क्या किया, पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। टेबल में एक रिकॉर्ड हो सकता है, 1,000 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकता है। तो तरीका क्या है, यहां से आप ड्रैग करते हो नीचे तक लेके जाते हो, एक ये तरीका है। या फिर कंट्रोल ए करते हो, तो कंट्रोल ए करोगे तो ऊपर नीचे जितना भी कंटेंट होगा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं सिर्फ हमारा टेबल सिलेक्ट। टेबल सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या करना है, यहां पे टेबल के शुरू में एक आपको निशान नजर आ रहा है। अगर मैं जूम करूं तो टेबल के शुरू में आपको ये एक निशान नजर आ रहा है। इस पे जैसे ही आप ये क्लिक करोगे, आपका पूरा का पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद आप चाह रहे हो इसकी लाइनों की विड्थ को बढ़ा दो, जो कि प्रिंटिंग में विजिबल हो, जो कि कल हमने काम छोड़ा था पैराग्राफ के अंदर। आपको यहां पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है, इस ऑप्शन पे आपने क्या किया, आके क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए। तो आपने अगर बॉर्डर दिखाना है, पहले तो मैं बॉर्डर को नो बॉर्डर करता हूं, तो इसने सारे के सारे टेबल में से बॉर्डर को हटा दिए। देखो नजर आ रहा, लाइनें गायब हो गई हैं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा। किसी केस में ऐसी जरूरत पड़ेगी हमें और किसी केस में हमें ऐसी जरूरत नहीं होती। तो अगर आप चाहते हो पहली रो के ऊपर मुझे बॉर्डर नजर आना चाहिए, नीचे बॉर्डर नजर ना आए, तो आपने क्या किया, पहली रो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप चले गए बॉर्डर में। अब यहां से आप, मैं फिर जूम करता हूं, आप चाहते हो इस रो का ऊपर वाला, नीचे वाला और साइडों वाले बॉर्डर मुझे नजर आए, तो आपने यहां पे क्लिक किया बॉर्डर पे। अब आप जैसे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो नीचे का बॉर्डर आ गया। आपने फिर सिलेक्ट किया, आपने कहा जी लेफ्ट का बॉर्डर आ जाए तो लेफ्ट के बॉर्डर आ गए। आपने कहा राइट के बॉर्डर आ जाए तो राइट के आ गए। आपने कहा जी टॉप के बॉर्डर आ जाए तो टॉप के बॉर्डर आ गए। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉर्डर, देखो यहाँ पे लेफ्ट पे भी बॉर्डर नजर आ रहा है, राइट पे भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बॉर्डर आपको नजर आ गया। आप चाहते हो जी सारे के सारे डब्बों के इर्द गिर्द बॉर्डर नजर आए, जैसे पहले नजर आ रहा था, फोन नंबर का यहाँ पे भी, एड्रेस का भी। तो आपने क्लिक करना है और आपने आके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। अब देखो ये सारे बॉर्डर आपको नजर आ रहे हैं, लाइनें नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से पूरे टेबल के आपने दिखाने, क्लिक करो। अब पूरे टेबल में ऑल बॉर्डर सेलेक्ट नहीं है, मैं चाह रहा हूं पूरे टेबल के आउटसाइड पे बॉर्डर नजर आए। मैं अगर अब जूम आउट करके दिखाऊं तो पूरे टेबल के बाहर वाला बॉर्डर मुझे नजर आ रहा है। ओके, अब टेबल के अंदर वाले भी चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा इधर आया और मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया। तो अब ये सारे का सारा बॉर्डर मुझे क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। अब इसकी मोटाई, उसको अगर हमने सेट करना है कैसे करेंगे, हम क्लिक करते हैं बॉर्डर और शेडिंग, लास्ट पे ऑप्शन है, क्लिक किया, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, यहां पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक नई सेटिंग उजागर हुई है। ठीक है, इसको मैं करता हूं जूम। तो यहां पे अगर आपने बॉर्डर, एक तो आपने ऑल बॉर्डर लगा दिया है, ऑल बॉर्डर के बाद स्टाइल्स है, बॉर्डर की लाइनें कैसी होनी चाहिए, आप चाहते हो जी इस स्टाइल की हो। अब इस स्टाइल में कलर कौन सा होना चाहिए, मैं चाहता हूं जी लाल कलर की हो या ऑरेंज कलर की हो। अब इसकी जो मोटाई है, विड्थ है, वो कितनी होनी चाहिए, यहां पे आगे मैं कहता हूं जी इसकी विड्थ होनी चाहिए 1 पिक्सल की, और मैं कर देता हूं ओके। जैसे ही करूंगा तो ये 1 पिक्सल की डॉटेड लाइंस आपको यहाँ पे क्या हो रही हैं, विजिबल हो रही है। आप चाहो सॉलिड रखो, चाहे डॉटेड रखो, चाहे डैश रखो, जैसी लाइंस आपको चाहिए आपने सिंपल सेलेक्ट करके अपने हिसाब से भी कुछ कुछ को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे आऊंगा, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाऊंगा। बॉर्डर एंड शेडिंग के बाद इसकी मैंने अगर चेंज करनी है ये वाला, और मैंने कर दिया ओके।
ठीक है, तो ये दो डब्बों की चेंज हो गई है, बाकी सारी की सारी वैसी है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। अब बजाय ऊपर जाने के आप यहीं पे इसके ऊपर आगे अगर करते हो राइट क्लिक, राइट क्लिक करोगे वो प्रॉपर्टीज ओपन होंगी। तो यहां से भी आपको क्या नजर आ रहा है, टेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये बॉर्डर स्टाइल के अंदर आपको शेडिंग वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे भी नजर आ जाएंगे। समझ आ रही है कि आपने अगर कोई यहां से तब्दील करना है तो ये आप यहां से करते जाओ, एक एक लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये यहां से एक एक लाइन भी आप तब्दील कर सकते हो। ठीक है, एक आपके पास एक ऑप्शन पेंट ब्रश आ गया, आप पेंट करते जाओगे, जिस लाइन के ऊपर वो डब्बे का कलर जो है वो उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो आपने एक एक चीज को यहाँ पे आगे क्या करना है, चेक कर लेना है। मैं दोबारा आता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं। आपको अगर टेबल डिलीट करना है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद डिलीट टेबल पे क्लिक करोगे, वो टेबल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक रो डिलीट करनी है, ये वाली रो खाली है, मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए, यहाँ पे आगे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे डिलीट सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है डिलीट एंटायर रो, पूरी की पूरी लाइन जो है उसको डिलीट कर दो। क्लिक करूंगा और ओके करूंगा, पूरी लाइन डिलीट होगी। समझ आ गई। इसी तरीके से पूरा ये वाला कॉलम डिलीट करना है, इस कॉलम पे आना आपने, राइट क्लिक करना है, यहां पे डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक किया और डिलीट एंटायर कॉलम पे क्लिक किया, वो पूरा का पूरा कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे, क्योंकि अगर साथ में प्रैक्टिस ना की मैं बताता तो चला जाऊंगा, कंटेंट बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल बारीक बारीक चीजें, बारीक चीजें, छोटी छोटी चीजें सीखोगे तो प्रोफेशनल बनोगे। मोटे मोटे काम ना सारे कर लेते हैं, छोटे छोटे काम आपको मास्टर बना। तो आपने अगर मास्टर बनना, आपको लगता है कि मैं ये काम सीख के प्रॉपर अपने आप को मास्टर करके कोई अच्छी पोस्ट पे जाके काम करके सर्विसेज देके पैसा कमाना चाहता हूं, तो आपको चीजें डेप्थ में जाके सीखनी पड़ेंगी, रूट्स पे काम करना पड़ेगा। अगर डेप्थ में नहीं जा रहे, रूट्स पे काम नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर से चीजें सीख ली हैं, अंदर की जो चीजें वो अंदर की बातें आपको समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये काम कोई भी कर सकता है, ये बच्चों वाला काम है। अभी आधा घंटा अगर आपने लगा के सीख लिया तो कोई और बंदा जो कि आपसे ज्यादा तेज है वो 5 मिनट लगा के सीख लेगा, वो स्मार्ट बंदा है। मुझे जैसा बंदा उसको तो जरूरत भी कोई नहीं, ठीक है। काम करने की अगर जरूरत पड़ती है तो हम यूट्यूब पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो आप अभी बिगनर्स हो, आप लोग अभी उस लेवल पे नहीं हो। आपको अगर कभी भी फील होना शुरू हो कि आपने बड़ा कुछ सीख लिया है, तो आप नाकाम हो जाओ। कभी भी आपको फील नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया। आपने हमेशा सीखते रहना है, सीखते रहना है, खुद को गाइड करना है, मोटिवेट करना है कि मैं और सीखूंगा, अभी मुझे कुछ भी नहीं आता। तो इल्म आपको और मिलेगा, क्योंकि इल्म बहुत ज्यादा है। आप जिस भी मकाम पे पहुंच जाओ, आपको लगता है कि जी मैं 1 महीने का 1 अरब रुपया कमा रहा हूं, पिंडी बढ़िया में कोई भी नहीं कमा रहा, तो आपको लगना शुरू हो गया है मैं तो दुनिया का अमीर इंसान हूं। आपने एक नजर ऊपर दौड़ाई तो आपको फील होगा ऐसे बहुत से जो दिन का 1 अरब कमाता है। फिर आपने दिन का 1 अरब कमाना शुरू कर दिया, अब आप कह रहे जी अब मैं पूरी दुनिया में अमीर हो गया। फिर आपने नजर दौड़ाई कि ऐसे भी बेशुमार लोग हैं जो कि घंटे का 1 अरब रुपया कमाते हैं। फिर आपने मेहनत की, स्ट्रगल की, घंटे में 1 अरब रुपया तक पहुंच गए। फिर आपको फील हो रहा है कि अब मैं जो है अमीर इंसान बन गया हूं। फिर आप नोट कर रहे हो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिनटों के अंदर 20-20 मिनट में अरब कमा रहे हैं। मुश्किल काम बढ़ती चली जा रही है। तो आप कभी भी एक हाईएस्ट मकाम पे नहीं पहुंच सकते, कोई ना कोई इंसान मौजूद होगा जो कि आपसे अमीर होगा। इस टाइम दुनिया में जो अमीर इंसान है वो है जी इलॉन मस्क साहब। तकरीबन $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उनकी जो नेटवर्थ है वो बनने जा रही है। कुछ टाइम के अंदर वो पहला दुनिया का अर्थ के ऊपर ट्रिलियनर होगा। अभी तक ट्रिलियनर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो $1 ट्रिलियन बहुत ह्यूज अमाउंट होती है। 1 बिलियन मैंने आपको बताया था, अगर 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस को आप एक एक रुपए के सिक्के में कन्वर्ट करो तो वो 32 साल लगेंगे कैलकुलेट करने के लिए। और मैंने वो मिसाल भी दी थी कि आप अगर इतना पैसा रोज का उड़ाओगे तो $1 बिलियन कितने टाइम में उड़ेंगे, तो वो नहीं उड़ा सकते। $1 बिलियन और 1,000 बिलियन होंगे तो बनता है 1 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन बहुत ह्यूज है, 1,000
बिलियंस इकट्ठे होंगे तो 1 ट्रिलियन बनेगा। उसको अगर पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर दो करेंसी में, तो आपकी आने वाली 100 नस्लें, 1000 नस्लें, बल्कि हमारे ऐसे लोगों की 1000 आने वाली अगली नस्लें पैसा उड़ा उड़ा के थक जाएंगी, मगर पैसा खत्म नहीं होने वाला। इतना ज्यादा पैसा है। 1 ट्रिलियन डॉलर सुनने में बड़ी छोटी सी टर्म है, मगर पैसा इतना बड़ा है कि हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बड़े ह्यूज नंबर है। मगर इलॉन मस्क से ऊपर क्या कोई नहीं था? आज से 1500 साल पीछे चले जाओ, हजरत उस्मान गनी, ठीक है, उनकी नेटवर्थ तकरीबन आज के दौर के मुताबिक 3 ट्रिलियन डॉलर, ओ सॉरी, 3 ट्रिलियन डॉलर ही बनती है। 3000 बिलियन के करीब बनता है वो, अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रिलियन डॉलर बनता है, जो कि अभी कैलकुलेट किया गया था कि हजरत उस्मान गनी के पास जो उस टाइम जायदाद थी वो कितनी बनती है। ठीक है, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ वो बड़े मालदार ट्रिलियनर थे उस टाइम के, हजरत उस्मान गनी थे। तो ये हमारे पास रोल मॉडल्स हैं जिन, मगर आज के दौर के अंदर हम पाकिस्तानी मुसलमान जो है, हमने अपने हीरोज को चेंज कर लिया। अगर आप इस्लाम पढ़ रहे होते तो इस्लाम ने कुछ हीरोज दिए हैं आपको, जिनको हमने फॉलो करना था। आज आपके हीरोज चेंज हो चुके हैं। पहला हीरो मिसाल के तौर पे हमारे क्या थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको रब ने फरमाया है कि वो आपके लिए नमूना है, वो आपके लिए रोल मॉडल है, वो आपके हीरो हैं। हम उनको देख रहे हैं कि वो जमीन में बैठ के खाना खा रहे हैं। और आज हम फिल्में, ड्रामे, टिकटॉक शिकटॉक देखते हैं तो हमें नजर आता है कि लोग और हीरो कौन है। कि जब आपका कोई पसंदीदा है, मिसाल के तौर पे किसी का जी बाबर आजम है, अब बाबर आजम जब एक लग्जरी कार में से निकल के आता है, तो आपका माइंडसेट क्या है कि मुझे बाबर की तरह का बनना है। अब बाबर आजम की तरह बनना है आपने, या आपने इमरान खान को देखा है कि इमरान खान जी 7 स्टार होटल में जाके सोने की चम्मच से खाना खाता है। अब आपका हीरो इमरान खान है, वो सोने की चम्मच से खाना खा रहा है। आपका भी दिल क्या करता है जी, मैं भी सोने की चम्मच से खाना खाऊं, मैं भी 7 स्टार होटल में जाऊं, मैं भी लग्जरी गाड़ी लूं। तो हीरोज ने आके टोटल आपकी जो मेंटेलिटी है उसको चेंज कर दिया। हमारे हीरोज जो है अब वो फिल्मों में नजर आते हैं, वो टिकटॉक पे नजर आते हैं, तो हम उनकी तरह का बनना चाह रहे हैं। आपने इलॉन मस्क को हीरो बना दिया है, बिल गेट्स को हीरो बना दिया है, और पैसे के अंदर आपने अपनी इज्जत समझ ली है कि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा इज्जत होगी, ज्यादा वकार होगा, ज्यादा नाम होगा। इखलाक कैसा है? बंदा शराब पीता है मगर माल और दौलत बहुत ज्यादा है, मगर हम उसकी क्या करें, तारीफें कर रहे हैं। क्या ये जो बिल गेट्स वगैरह नजर आ रहे हैं, क्या ये शराब नहीं पीते? क्या ये काफिर नहीं है? ये काफिर है, ठीक है, मगर हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये बहुत बड़े अजीम इंसान है। तो हमारे रोल मॉडल्स को चेंज कर दिया गया है, हमारी जो एक मेंटेलिटी है उसको चेंज कर दिया गया है। एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो तारे थी जो कि हमें मुसलमान बनाती थी, जिनसे हमने सीखना था, जिनके नक्शे कदम पे चलना था, हमने उनको छोड़ के कुछ और मॉडल्स बना दिए। अब ये जितने भी मर्जी अमीर हो जाए, तो ये फिरौन जितनी दौलत नहीं लेके आ सकते, ये शद्दाद, हारून, कारून जितनी दौलत नहीं लेके आ सकते। और शद्दाद ने पूरी की पूरी जन्नत बनाई थी दुनिया के ऊपर। 300 साल लगाए उसने, पूरी दुनिया से उसने लोग इकट्ठे किए, पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे किए। उसने कहा जी मैं जन्नत बनाना चाह रहा हूं। उसने जन्नत में शुरू कर दिया काम। एक बहुत बड़ा जंगल लिया उसने, उस बहुत बड़े जंगल की कटाई शुरू करवाई, वहां पे उसने जन्नत बनाना शुरू किया। पूरी दुनिया में जहां जहां पे सोना, हीरे, जवाहरात, कीमती अशिया मौजूद थी, उसने इकट्ठी की और उस जन्नत में डाल दी। और जन्नत बहुत ज्यादा खूबसूरत, हर नेमत जो जो उसने सुना हुआ था कि जन्नत में ये होगा, कि हमने सुना जी जन्नत में दूध की नहरें होंगी, तो उसने नहरें चलवा दी, दूध बह रहा है नहरों के अंदर। उसने सुना जी जन्नत में शहद की नहरें होंगी, शहद की नहरें शुरू हो गई। सोचो, शहद छत्तों के अंदर जो है वो पैदा होता है, ठीक है, मक्खियां उसको बना रही है, उसकी शहद की नहर बह रही है उसकी जन्नत के अंदर। 300 साल तक लगे रहे मजदूर मिस्त्री जन्नत बनाने के लिए। अब जन्नत कंप्लीट हो गई है। ये भाई साहब जो कि शद्दाद साहब है, काफिर हैं, ये जन्नत देखने के लिए मूव करते हैं। जैसे ही जन्नत के करीब पहुंचता है कि अब मैं अपनी जन्नत को देखूंगा और उसका राजा बनूंगा, मैं जन्नत का, वो खुद को खुदा समझता था, ठीक है। अब उसने अपना एक पांव जन्नत में रखा, जैसे ही पहला पांव जन्नत में रखा, उसको मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। अब अपनी जन्नत 300 साल उसने लगा के बनाई, और जन्नत देखना तक उसको नसीब नहीं हुआ। एक पांव रखा है, एक पांव अंदर है, दूसरा पांव बाहर है, और उसकी रूह कब्ज जो है वो हो चुकी है।
ठीक है, और उस जन्नत को रब ने क्या किया, उठा लिया आसमानों पे, अभी वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो रब ने मिसालें दी हैं लोगों की कि ये जो लोग थे, इनके पास इतनी मालो दौलत थी कि इनके खजानों की चाबियां एक बड़ी जमात ऊंटों की अपने ऊपर लाद के ट्रेवल किया करती थी, कि 70-70 100-100 ऊंट उनके ऊपर चाबियां हुआ करती थी। तो ये जितने मर्जी क्लीनर बन जाए, एट द एंड इनसे ऊपर भी कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो ये वहां तक नहीं पहुंच सकते, बताने का मकसद ये है। तो आपने अपने आप को लिमिट्स लगानी है कि कितनी दौलत आ जाए मैं लिमिटेड रहूंगा, उसके बाद मेरा लालच हवस और मजीद बढ़ने वाली नहीं है। तो खुद को आपने लिमिटेड करना है अपनी, आपने बताना है कि मैं यहां तक पहुंचने के बाद मेरा लालच, मेरी हवस जो है वो एंड हो जाएगी। समझ आ रही है? तो हमेशा लालची पैसे के चक्करों में नहीं रहना, अपने आप को लिमिटेड बना के रखना। कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही। अब इसकी घर पे आगे आपने